इन दिनों दो नेताओं के रिश्तों की कहानियां सुर्खियों में हैं। एक बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरे कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह। जशोदाबेन और अमृता राय, इन दो चेहरों की वजह से देश की राजनीति के दो दिग्गज सुर्खियों में हैं। जशोदाबेन नरेंद्र मोदी की पत्नी है। पहली बार जशोदाबेन कैमरे के सामने दिखी हैं। वडोदरा से नामांकन भरने के बाद जशोदाबेन का नाम चर्चा में आया था। तब से देश विदेश के मीडिया को इनकी तलाश थी। वोटिंग के दिन वो तलाश खत्म हुई महेसाणा के इस बूथ पर। दूसरी तस्वीर टीवी पत्रकार अमृता राय की है, जो हमेशा कैमरों के सामने रही, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से इनका रिश्ता छिपा हुआ था और बुधवार को ये रिश्ता सबके सामने आ गया। दिग्विजय सिंह और अमृता राय ने अपने रिश्ते की बात कबूल कर ली है। 67 साल के दिग्विजय सिंह और करीब 43 साल की अमृता राय की कुछ निजी तस्वीरें कई दिनों से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वायरल हो रही थीं। इन तस्वीरों पर रिश्ते की मोहर लगाई दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने। बुधवार दोपहर 1:17 पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, मुझे रिश्ता कबूल करने में कोई हिचक नहीं है। अमृता और उनके पति ने सहमति से तलाक लेने का फैसला किया है। तलाक की प्रक्रिया पूरे होते ही हम अपने रिश्ते को औपचारिक रूप दे देंगे, लेकिन मैं निजी जिंदगी में दखलंदाजी की निंदा करता हूँ। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के 4 मिनट बाद दोपहर 1:21 पर अमृता राय ने ट्वीट किया, मेरा ईमेल कंप्यूटर हैक किया गया और उसकी चीजों के साथ छेड़छाड़ की गई। भारत में ये गंभीर अपराध है और मेरी निजता में दखलंदाजी है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। इसके ठीक 4 मिनट बाद दोपहर 1:25 पर अमृता राय ने एक और ट्वीट किया, मैं अपने पति से अलग हो चुकी हूँ और हमने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दे दी है। इसके बाद मैंने दिग्विजय सिंह से शादी करने का फैसला किया है। इसके बाद कानाफूसी को विराम लग गया। ट्विटर पर ये नाम इतने ज्यादा चर्चा में थे कि दिग्विजय और अमृता दोनों ही ट्विटर ट्रेंड में आ गए थे। अमृता राय पेशे से पत्रकार हैं और अभी राज्यसभा टीवी में एंकर हैं। इससे पहले वो कई टीवी चैनलों में काम कर चुकी हैं। इस समय देश में करीब दर्जन भर राज्यों की मांग जोर पकड़ चुकी है। जबकि कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की पत्नी आशा सिंह का पिछले साल ही कैंसर की वजह से निधन हो गया था। दिग्विजय सिंह की 4 बेटियां और एक बेटा भी है। बीजेपी दिग्विजय सिंह की नैतिकता पर सवाल उठा रही है। मैं दिग्विजय सिंह जी नहीं हूं तो मैं उनकी तरह नहीं बात कर सकती, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगी कि कायदे से तो अपराध भी है, क्योंकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है, गैर शादीशुदा हैं, डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं, तो कानूनी तौर पर डिवोर्स नहीं है। और जो महिला हैं उनके पति के अधिकार क्षेत्र में है वो सब अपराधी ऑफेंसेस इन्वोक करना। दूसरी कहानी नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन की है। नरेंद्र मोदी की शादी और उनकी पत्नी जशोदाबेन का नाम तो हमेशा चर्चा में रहा, लेकिन इस तरह से कैमरे के सामने वो पहली बार नजर आ रही थी। मौका था गुजरात में मतदान का। जशोदाबेन ने शुभ मुहूर्त देखकर वोट डाला। ठीक 12:39 पर नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन गुजरात के महेसाणा जिले के ऊंझा में वोट डालने पहुंची। जशोदाबेन के पहुंचते ही मीडिया उनसे बात करना चाह रहा था, लेकिन जशोदाबेन बिना कोई बात किए चुपचाप मतदान केंद्र के अंदर गईं, वोट डाला और हाथ जोड़ते हुए भीड़ से बाहर निकल गई। रिटायर्ड शिक्षिका छे અને આજે એ એમના સમય અનુસાર જમવાનું પતાવીને વોટિંગ આપીને નીકળી ગયા છે। સવારે 6:48 ઘરેથી નીકળ્યા, ત્યારબાદ ક્યાં ગયા હતા? એ દેવ મંદિર કરવા માટે, દર્શન કરવા માટે હંમેશા રોજ ઘરેથી નીકળે છે અને એ મુજબ એ ગયા જ હશે। અમે લોકો પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ છીએ, અમે એમને ક્યારે આ બાબતે એમની પર્સનલ લાઈફમાં ક્યારે પૂછતા નથી કે કોઈ વાતચીત નથી। वोटर लिस्ट में जशोदाबेन के नाम के साथ मोदी तो लिखा है, लेकिन पति का नाम न होकर वोटर लिस्ट में पिता का नाम है। वडोदरा सीट के लिए मोदी ने जब नामांकन दाखिल किया था तब पहली बार पत्नी वाले कॉलम में जशोदाबेन का नाम लिखा था। ये पहला मौका था जब आधिकारिक रूप से मोदी ने जशोदाबेन से अपने रिश्ते की बात कबूल की थी। पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए अपने पहले इंटरव्यू में जशोदाबेन ने बताया था
कि वो 3 साल के रिश्ते में कुल 3 महीने मोदी के साथ रही थीं। जशोदाबेन जब 17 साल की थीं, तब नरेंद्र मोदी से उनकी शादी हुई। 1978 में जशोदा शिक्षिका बनी और बनासकांठा के स्कूल में पढ़ाने के बाद अब वो रिटायर हो चुकी हैं। 62 साल की जशोदाबेन को पेंशन के तौर पर 14,000 रुपए महीने मिलते हैं और अभी वो अपने भाइयों के साथ रहती हैं। देश के 2 बड़े नेताओं की निजी जिंदगी की ये उलझी हुई कहानी है। अमृता अपने पति से अलग तो रहती हैं, लेकिन उनका तलाक नहीं हुआ है। जशोदाबेन सालों से मोदी के साथ नहीं रहती, लेकिन मोदी को पीएम बनवाने के लिए पूजा पाठ से लेकर उपवास तक करती हैं।